जितने भी बड़े एक्सपर्ट हैं या मैंने बहुतों से ये सुना है कि आपने शेयर गलत टाइम में बाय कर लिया, आपने ऑल टाइम हाई में बाय कर लिया या शेयर बहुत ज़्यादा उसका पी रेशियो था और आपने रैली के टाइम में बाय कर लिया। तो मेरा सिर्फ़ एक सवाल बोल सकते हैं या जो मैं जितना समझता हूँ कि 2023 में जब मैंने एंट्री ली थी तो उस समय हॉल के शेयर है, एलटीएम के शेयर थे या आईटी के सेक्टर थे या कई सारे ऐसे शेयर्स को मैंने देखे हैं जो उस समय जो रेट चल रहे थे 2023 के जून-जुलाई में, आज अगर 3 साल होने आ रहे हैं उसको आप देखेंगे तो वो उस लागत तक भी नहीं पहुँचे। किसी चीज़ का ऑल टाइम हाई अगर अपन एक मान के चलते हैं कि ₹7,500 था, आज वो 3500 का भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो पिछले 3-4 साल से ऑल टाइम हाई अकाउंट मान के चलते चलिए, किसी ऑल टाइम हाई है ₹7,500, ₹7,000 ले लीजिए, ₹6,000 ले लीजिए। किसी ने बाय किया उसको ₹4,000 में या किसी का ऑल टाइम हाई 4,000 था, उसने बाय किया उसको 1,500 में, आधे से भी कम में, और आज वो 1,500 की चीज़ ₹900 या ₹1,100 चल रही है। जो चीज़ 2021 में 4,000 की थी, वो चीज़ आज टोटल 1,200-1,300 में चल रही है। क्या हो सकता है ऑल टाइम हाई या किस रेट में बाय करना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? ये कभी-कभी देखेंगे तो आप, एक जो इन्वेस्टर है वो फ्रस्ट्रेट हो चुका रहता है कि मान के चलिए मेरे पास ₹1,00,000 रखा था, मैंने ₹1,00,000 के शेयर खरीद लिए, अगर उसका सबसे कम से कम 8% भी साल का ब्याज मिलता तो ₹8,000 मेरे को ब्याज मिल जाता। मैंने किसी चीज़ को 2023 में बाय की थी ₹2,00,000 लगा के, ₹2,00,000 के हिसाब से अगर मैं 8% भी देखूँ तो 16,000 होता है और 3 साल में ₹48,000 का ब्याज बन जाना चाहिए था। 48,000 ब्याज तो बहुत दूर की बात है, 2 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है वो आज की डेट में 1,20,000 से भी नीचे चल रही है। बस अगर आप किसी से पूछेंगे या कुछ करेंगे तो मार्केट सेंटीमेंट डाउन है, ये है, वो है, एफआईआई सेलिंग है, दुनिया जहान की चीज़ें हैं, फिर आपने गलत टाइम में बाय कर लिया, उसका ऑल टाइम हाई देखना था, फंडामेंटल देखना था, पीई रेशियो देखना था, डेब्ट टू इक्विटी देखना था, रिटर्न ऑन इक्विटी देखना था, इतनी सारी चीज़ों को देखने के बावजूद आप क्या क्या बात कर रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि ये रेट इतना ज़्यादा क्रॉस हो गया है तो फिर उसके बाद आप उसको खरीदना ही बंद कर दीजिए, ऐसा भी तो कुछ नहीं होता है। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आप हमेशा ही हमेशा उसको एकदम नीचे में ही बाय कर लोगे। ऑल टाइम हाई के आधे से भी कम में बाय कर रहे हैं। अब हर आदमी कोविड से पहले जाके तो बाय नहीं कर सकता। तो जिसने 2022-23 में एंट्री ली है और जो टफ सिचुएशन में है, मेरे पास ऐसे शेयर हैं जो 2023 से खरीद के रखे हैं, आज भी अपनी लागत पे भी नहीं आए हैं वो। तो ऑल टाइम हाई जैसी चीज़ें ऐसी कुछ नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल, अगर सब सब कुछ आजकल मैंने जो मार्केट में देखा है वो सिर्फ़ एक बात को मैंने समझा है कि इफ़ न्यूज़ इज़ पॉज़िटिव तो चांस है कि आपकी लागत आ जाएगी, थोड़ा-सा वो प्लस आप देख लेंगे, और अगर न्यूज़ नेगेटिव चल रही है, चाहे वो आपकी कंट्री की हो, चाहे फॉरेन कंट्री की हो, चाहे किसी भी कंट्री की हो, अगर न्यूज़ नेगेटिव है दैट मीन्स टू से कि इट विल इम्पैक्ट ऑन योर पोर्टफोलियो विल फॉल, आप कुछ नहीं कर पाएँगे। कितने बार आप पैसा अरेंज करके उसको बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप करते चलेंगे? कितनी बार? पॉसिबल ही नहीं है वो। कोशिश करिए कि आप थोड़ा फंड सेव करके रखिए, और अगर आप जितनी जल्दी ये सब चीज़ों से बाहर आ सके या प्लस में निकाल सके, आपकी किस्मत अच्छी हो, पॉजिटिव हो, तो इट्स वेरी गुड। अदरवाइज़ तो हम सभी झेल रहे हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जो बोलते हैं ना, बहुत सारे चार्ट देखो, फंडामेंटल देखो, ये देखो, वो देखो, दुनिया जहान की चीज़ देखो। बहुत सारे पीएसयू भी है जो 2023-24 से खरीदे हुए पड़े हुए हैं, आज भी वो उसी भाव में पड़े हुए हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता।